हेलो एवरीवन, वेलकम, नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग आदित्य L1 मिशन के बारे में बात करेंगे। ये मिशन ये एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट है क्या, इसके अलावा ये मिशन क्या है, आदित्य L1 क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब चीज़ों पर आज हम एक गहन अध्ययन करने वाले हैं। ओके, तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान आपको पता है खतरनाक होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद का एक कोट है और जो आपका भी एक यूनिवर्सल कोट होना चाहिए। ओके, इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है तो मंथन_IAS पर। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट की तरफ। क्या अभी जो है इसरो ने अभी आपको हाल ही में अनाउंस किया, मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ। ये जो इसरो है ना, इसरो ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट पर चलते हैं। देखो, PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, L1 क्या है, आदित्य क्या है, PSLV क्या है, इन सब चीज़ों को ना इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, द फर्स्ट spacecraft based Indian observatory to study the sun is scheduled for 2 September 2023 11:50 AM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा से जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर आप इसके विटनेस बनना चाहते हैं, इसको लाइव देखना चाहते हैं, तो आपको पता होगा श्रीहरिकोटा के अंदर ही जो है वहाँ पर आप लोगों के बैठने की पूरी सुविधाएं हैं। तो आप वहाँ पर जाके डायरेक्टली भी इसको जो है देख सकते हो, उसके विटनेस बन सकते हो। इस लिंक पर क्लिक करके आप ट्विटर में जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देखोगे ना, ये हमारा सन है। ओके, ये सन है। यहाँ पर आप देखोगे क्या है, ये बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है। ओके, क्या है, शुक्र ग्रह है। और ये आपको मिलेगा हमारा पृथ्वी, यानी कि हमारी अर्थ। ओके, यहाँ पर आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, मार्स मिलेगा। मार्स पे हमारा ऑलरेडी मंगलयान गया था, पता होगा आपको। ठीक है, तो ये वीनस है और ये मरकरी है। तो इस तरीके से जो थर्ड पोजीशन में आता है हमारा जो सोलर सिस्टम है पूरा का पूरा, बीच में सन मिलेगा आपको, मरकरी, देन आपको मिलेगा क्या, वीनस, एंड उसके बाद मिलेगा अर्थ। ओके, तो ये अर्थ है, पोजीशन आपको ध्यान में होनी चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं ना, क्या इश्यू हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं आदित्य L1 के बारे में। L1 क्या है, आदित्य तो पता है आपको क्या है, सन। सन का ही सिनोनियम है आदित्य, इसको हम संस्कृत में आदित्य बोलते हैं। ओके, सूर्य का ही एक क्या है, समानार्थी शब्द है आदित्य। और L1 क्या है, पॉइंट्स हैं। L1 पॉइंट्स है, इस तरह के 5 पॉइंट हैं जिसको जो है एक इटालियन फ्रेंच जो मैथमेटिशियन है जोसेफी लुइस लैग्रेंज, उनके द्वारा इसको दिया गया। इसीलिए जो है ना ये L1 का मतलब ये लैग्रेंज पॉइंट 1। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर हम लैग्रेंज पॉइंट की बात करें तो इस जो है डायग्राम को समझना भी जरूरी है। क्या चीज़ है ये आपको बीच में सन दिख रहा है। ओके, बीच में क्या है, सन है। ये आपको L1 पॉइंट दिखेगा, ये वाला जो पॉइंट है ना वो L1 पॉइंट है। यहाँ पे जो ये बीच में जो है, यहाँ पर आपको दिखेगी अर्थ, ये सन, ये अर्थ। ओके, यहाँ पर आपको दिखेगा L3 पॉइंट। ओके, दिस इज L2, दिस इज L1, यहाँ पे मिलेगा आपको L4 एंड ये है L5। ओके, ये अर्थ है, अर्थ का ही ऑर्बिट है। ओके, इसकी जो सन है और जो अर्थ है इसके पीछे है L2 पॉइंट। ठीक है, यहीं पर हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में आपने सुना होगा, वो यहीं पर है। ओके, जो हमें बाकी प्लैनेट्स की अच्छी तस्वीरें भेजता है, उनके बारे में अध्ययन करता है। ओके, तो एक तरह का टेलीस्कोप है। यहाँ पर L1 जो पॉइंट है ना, वो अर्थ से आप देखोगे तो 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे L1 पॉइंट। अब ये L1 पॉइंट क्या है, L2 पॉइंट क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझेंगे ना तो L1 ये जो लैग्रेंज पॉइंट है, इनका मतलब ये है कि देखो, जैसे कोई भी मास होता है, आपको पता होगा, मास मतलब कोई भी द्रव्यमान, दो बॉडी हैं, जैसे ये सूरज है, ये अर्थ है, दोनों का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे आप देखते हो कि आप कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज़, पत्थर है, कुछ भी आप ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हो, नीचे अर्थ की तरफ आती है। क्यों? उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ऐसे ही आप जब सन के पास में होगे ना, तो आप देखोगे कि वो चीज़ अर्थ की तरफ ना मूव करके वो कहाँ की तरफ मूव करेगी, वो सन की तरफ मूव करेगी। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो L1 ऐसा पॉइंट है, देखो यहाँ से चीज़ें अर्थ की तरफ खींची आ रही हैं, यहाँ से चीज़ें सन की तरफ खींची जा रही हैं। तो L1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। कैसे बैलेंस हो जाते हैं बोलोगे आप। देखो, ये L1 ये वाला पॉइंट है जहाँ पर सन का, जैसे अर्थ से आप जितना आगे की तरफ जाते रहोगे, जितना ऊपर की तरफ जाते रहोगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आएगी।
जितना पास आओगे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, तो दूर जाते जाते यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो कम होगा। ऐसी सन की बात है, सन में यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स सन के प्रति क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पर और कम होगा, यहाँ पर और कम होगा। यहाँ पर दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बैलेंस हो जाता है, इसलिए वो स्टेशनरी फॉर्म में रहेगा यहाँ पर। ओके, इसके अलावा L1 पॉइंट पे ही हम लोग क्यों आदित्य L1 को लॉन्च कर रहे हैं इसको भी समझते हैं। देखो क्या होगा ना, अगर जो है L1 पॉइंट की जगह अगर हम यहाँ पे इसको लॉन्च करते हैं आदित्य L1 को, ठीक है, या आदित्य मिशन को हम यहाँ पर लॉन्च करते हैं, क्योंकि L1 तो हमने नाम ही इसकी वजह से रखा हुआ है ना। अगर हम यहाँ पे इसको लॉन्च करते हैं तो क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ हमें एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं चाहिए, जैसे जैसे अर्थ चलेगी वैसे वैसे ये चीज़ भी अपने आप ही रोटेट करेगी यहाँ पर। ओके, होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमें एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ आप लॉन्च कर रहे हो उसको आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर सोलर पैनल्स लगे होंगे। ओके, जब आप देखोगे 365 डेज 24/7 ये वर्क करेगा। ये एक तरह का मतलब यहाँ पर इसमें 7 तरह के पेलोड्स लगे हुए, इनके बारे में बात करेंगे अभी मैं आपको इस जो है ना स्लाइड के अंदर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो L1, L2, L3, L4, L5 ये हैं क्या चीज़। ओके, ऐसी इस पॉइंट पे आप बात करेंगे, L2 पे बात करेंगे। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, यहीं पर जेम्स टेलीस्कोप भी है। यहाँ पर L1 है, L1 पे ही हमारा आदित्य मिशन जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, जो आदित्य L1 है वो यहीं पर इसको टोटल अगर हम सन से अगर अर्थ की बात करें, टोटल डिस्टेंस पता है कितनी है आपको, 150 मिलियन यानी 15 करोड़ किलोमीटर जो है डिस्टेंस है हमारी अर्थ से, मतलब जो सन टू अर्थ जो डिस्टेंस है टोटल कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन हम लोग कहाँ पे इसको हम कहाँ पे रखेंगे, वो है 1.5 मिलियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1.5 मिलियन का क्या मतलब है, 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पे हम लोग इसको रखेंगे। अब आप कहेंगे कि जो चंद्रयान हमने अभी भेजा है, चंद्रयान हमने जितना दूर भेजा है क्या उससे भी ज़्यादा दूर भेज रहे हैं? जी हाँ, उससे हम 4 टाइम्स ज़्यादा दूर भेज रहे हैं इसको। ओके, अब किस तरीके से भेजेंगे, जैसे आप देखोगे ना ये चंद्रमा है और ये इस तरह से अर्थ है। ओके, हमने क्या करा, चंद्रयान को पहले इस तरीके से घुमाया, इस तरीके से हमने उसको एक फोर्स दिया जिसके थ्रू हमने फिर लास्ट में इसको कहाँ डाल दिया, हमने इसको चंद्रमा की ऑर्बिट पर डाल दिया। ऑर्बिट के डालने के बाद उसके बाद फिर आप देखते हो कि वो लैंड करता है। जो चंद्रयान था उसने चंद्रमा पे लैंड किया था, लेकिन आदित्य-1 याद रखिएगा सन पे लैंड नहीं करेगा। अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम सन पे किसी भी चीज़ को लैंड करा पाएँ। आपको पता है सन का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है ये। ओके, तो सन पे चीज़ों को लैंड कराना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ना यहाँ पर चीज़ों को, अब ये एक तरह का ऑब्जर्वेटरी है, मतलब वो ऑब्जर्व करेगा सन को कि किस तरीके के सन है, मतलब किस तरीके से वहाँ पर सोलर फ्लेयर्स हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा, उन सब चीज़ों को देखेगा। ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हो ऐसे पॉइंट्स हैं ये जहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, मैनेज हो जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं मिशन क्या है, आदित्य L1 मिशन। आदित्य आपको पता लग गया सूर्य है और L1 एक तरह का पॉइंट है। अभी इसी के लिए ना हमने, आप देखोगे कि जब हम इसको लॉन्च करेंगे तो ये जो सोलर पैनल्स हैं ना इस तरीके से बंद होंगे ये, और बाद में जैसे ही ये L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा इस तरह से सोलर पैनल से इसके ओपन हो जाएंगे, जिसको इसको एनर्जी मिल सके और ये अपने जो है ना फंक्शंस हैं उसको अच्छे से कर सके। ओके, तो इसके फंक्शंस क्या हैं, यहाँ पर आप देखोगे कई सारे इसमें पेलोड्स लगे हुए हैं। ये SUIT सूट है, VELC, ये जो है ना ये 2 ऐसे पेलोड्स हैं जो क्या करेंगे, जो सन का जो क्रोमोस्फीयर है, जो फोटोस्फीयर है और क्रोमोस्फीयर है उसकी स्टडी करेंगे। ओके, आप देखोगे SOLEXH, ठीक है, क्या है ये, सोलर लोअर जो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, एक तरह का स्पेक्ट्रोमीटर है। यहाँ पर आप देखोगे टेलीस्कोप है। ये क्या करेंगे, इमेजनरी करेंगे, मतलब एक तरह का वहाँ की इमेजेज भेजेंगे। ये जो टेलीस्कोप है ये क्या करेगा, जो फोटोस्फीयर है, अभी जो क्रोमोस्फीयर है वहाँ की जो फोटोज़ खींच के जो है किसको भेजेगा, इसरो को भेजेगा। इसरो क्या करेगा, उसको हमें दिखाएगा। ओके, PA यहाँ पर जो है एक अलग, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, पेलोड मिलेगा। पेलोड क्या होते हैं, पेलोड्स आप ध्यान रखिएगा, पेलोड जो होते हैं ना, पेलोड एक तरह के जैसे कैमराज हैं। ओके, कैमराज हैं और उसके अलावा सेंसर्स हैं, इस तरह से पेलोड्स इनको बोला जाता है। और अगर बात करें टोटल पेलोड्स कितने हैं इस आदित्य L1 के अंदर, टोटल 7 पेलोड्स हैं, जिसमें से 4 जो है ना सन के लिए हैं, मतलब जो सन के बारे में जो है बात करेंगे, सन के एटमॉस्फेयर के बारे में जो है स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो 7 में से 3 पेलोड है ना, वो जो पेलोड हैं वो किसके बारे में, L1 पॉइंट के बारे में है। ओके, L1 में यानी कि जिस पोजीशन में हम लोग आदित्य L1 को स्टेशनरी पोजीशन में वहाँ पर सेट करेंगे,
उस L1 पॉइंट को स्टडी करेगा वो। क्यों L1 पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एक तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हो वहाँ पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना वो क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्यों इंपॉर्टेंस देखोगे ना, जैसे आप नदन हेमिस्फीयर में जैसे नदन लाइट्स के बारे में आपने सुना होगा, सोलर स्टॉर्म्स के बारे में आपने सुना होगा। जो स्टॉर्म्स है ना ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं, यहीं पर से आते हैं, मतलब इसी L1 पॉइंट से होते हुए आते हैं। तो इसकी स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा थोड़ा सा हम सन को समझने की कोशिश करें। ये अगर सन है तो ये L1 पॉइंट है जहाँ पर ये जो है ना हम L1 को अपना आदित्य मिशन को जो है भेजने वाले हैं। ये सन है। अब देखो सन को आप अगर थोड़ा सा देखोगे ना तो अब सबसे आउटर जो लेयर है उसकी कोरोना कहलाती है, जो आउटर लेयर है। ओके, यहाँ पर आपको फोटोस्फीयर दिखेगा। फोटोस्फीयर और कोरोना के बीच में आपको एक जो है एक और लेयर दिखेगी, वो है आपकी क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर ये रही आपकी क्रोमोस्फीयर। ओके, तो हम लोग अभी तक जो है ना सबसे अगर हम अंदर तक सन के घुस पाएँ तो वो फोटोस्फीयर के बारे में ही जान पाएँ। ओके, तो उसकी स्टडी करना जो है प्रायोरिटी होगी किसकी, आपके जो हमारा आदित्य L1 है, फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, कोरोना, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेगा हमारा आदित्य L1। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया हूँ, वो ये है कि देखो ऐसा नहीं है कि L1 पर हम लोग पहली ऐसी कंट्री हैं जो L1 पर गए हुए हैं। ओके, L1 पे पहले से वहाँ पर आप देखोगे कि यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो सोहो है वो जो है ऑलरेडी वहाँ पर है। और जो L1 पोजीशन पे है वो भी एक तरह का ऑब्जर्वेटरी है और वो क्या कर रहा है, वही चीज़ें कर रहा है जो अभी हमारा L1 करने वाला है। लेकिन हमारा जो आदित्य L1 है उसको कुछ और एडवांसमेंट के साथ में वहाँ पर उतारा जाएगा। ठीक है, सोहो कुछ नहीं है, वो एक तरह का सोलर एंड हेलियोस्फेरिक जो ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, इसी की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है सोहो। ओके, और जेम्स वेब के बारे में आप देख सकते हो। और ज़्यादा अगर आप चाहते हो कि जेम्स वेब के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आए तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे मैंने आपको सारी चीज़ें जो चीज़ें बताने की कोशिश की उसको अगर हम समराइज़ करें, मैंने आपको बताया हुआ क्या है। इसरो ने एक अनाउंसमेंट की है जो 2 सितंबर को हमारा जो है आदित्य L1 लॉन्च होने वाला है। मिशन के बारे में बात करी हमने, ये मिशन क्या क्या है। इसके अलावा जो चंद्रयान से 4 टाइम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा ये अर्थ से, इसके बारे में बात करी। ठीक है, जेम्स वेब के बारे में हमने हल्का फुल्का अध्ययन किया। इसके अलावा हमने L1 जो L पॉइंट हैं, मीन्स जो लैग्रेंज पॉइंट हैं L1, L2, L3, L4 एंड L5 के बारे में हमने जानने की कोशिश की। ओके, तो इसके अलावा जो सन के बारे में हमने हल्का सा उसका स्ट्रक्चर देखा कि किस तरीके से वहाँ पर लेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, हमने देखा कि यहाँ पर जो सबसे उसके आउटर लेयर है कोरोना है, इसके बाद क्रोमोस्फीयर नज़र आती है, इसके बाद आप देखोगे फोटोस्फीयर नज़र आती है। ओके, 7 तरह के सेंसर्स हैं, इसके अंदर 4 सन की ऑब्जर्वेटरी के लिए हैं। इसके अलावा 3 जो है ऑब्जर्व करेंगे किसको, L1 पॉइंट को, जो हमारा L1 पॉइंट है उसी को ऑब्जर्व करेंगे। और ये इंडिया का फर्स्ट स्पेस मिशन है इस तरह का जो सन के लिए है, जो सन को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, हमने मार्स के लिए मिशन भेजा है, हमने जो है किसके लिए मिशन भेजा, मार्स के अलावा हमने चंद्रयान अभी भेजा, चंद्रयान 1, 2, 3 एंड 3 जो हमारा कम्प्लीटली अभी तक का सक्सेस मिशन है। ओके, अभी हमारा जो अगला मिशन है वो गगनयान है। ओके, गगनयान देखोगे आप इस साल के लास्ट में या फिर जो अगले साल की शुरुआत में आप देखोगे गगनयान जो हमारा, जिसमें ह्यूमंस को जो है स्पेस में ले जाया जाएगा। ओके, और आप देखोगे कि इसके बाद हमारा शुक्रयान भी है। शुक्रयान मतलब जो शुक्र ग्रह हमारा जो वीनस है उसमें उसको अध्ययन को लेके जो है हमारा शुक्रयान है। तो ये बहुत सारे मिशन से आने वाले टाइम पे चंद्रयान 4 को भी जो है तैयार किया जा रहा है जाक्सा की मदद से। ठीक है, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसकी मदद से। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मंथन IAS ऑफिशियल पर, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर जो है उसका रिप्लाई करूँगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन के अंदर।